वेलकम दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने बातें की थी न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, फूड के कंपोनेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली, और व्हाट इज न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट के बारे में इंफॉर्मेशन ली। साथ ही साथ दोस्तों जो न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स के बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली। तो स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स में फूड मेकिंग प्रोसेस कैसे होती है वो हमें स्टडी करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो बच्चों फूड मेकिंग प्रोसेस प्लांट्स में कैसे होती है। जब भी हमें फूड की जरूरत होती है, हमारी माँ हमारे लिए डिलीशियस फूड किचन में बनाती है, हमारे लिए डिलीशियस फूड किचन में बनाती है, यानी रसोई में बनाती है। तो बच्चों, तो स्टूडेंट जो रसोई है, किचन है, वो हो गया हमारा फूड फैक्ट्री। क्या हो गया? हमारी फूड फैक्ट्री रसोई होती है, किचन होता है। तो बच्चों जरा सोचो, प्लांट्स में भी फूड फैक्ट्री होती है। प्लांट में फूड फैक्ट्रीज कहाँ लोकेटेड होती है? तो ऑब्वियसली प्लांट्स में भी फूड फैक्ट्रीज होती है। तो प्लांट में फूड फैक्ट्रीज कहाँ होती है? तो राइट स्टूडेंट, लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। राइट, जो लीव्स होते हैं, लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। स्टूडेंट जो लीव्स होते हैं, लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। तो बच्चों देखो फूड मेकिंग प्रोसेस प्लांट में कैसे होती है। चलिए देखते हैं फूड मेकिंग प्रोसेस प्लांट्स में कैसे होती है, कैसे ऑकर होती है। तो बच्चों थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो देखो शुरू में क्या होता है, शुरुआत कहाँ से होती है? जो फूड मेकिंग प्रोसेस होती है, फूड मेकिंग प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से होती है? तो देखो ध्यान दो बच्चों, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो बच्चों ये सरफेस ऑफ सॉइल है, ये सरफेस ऑफ सॉइल है। राइट स्टूडेंट, ये सरफेस ऑफ सॉइल है, सॉइल का सरफेस है। ये बच्चों क्या है? ये स्टूडेंट क्या है? सरफेस ऑफ सॉइल। यहाँ हम बात करने वाले हैं सॉइल के बारे में। तो देखो बच्चों जो सॉइल होता है, सॉइल में वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। राइट, वाटर एंड मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं, वो रूट्स क्या करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स को एब्सॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? एब्सॉर्ब करते हैं। तो देखो जो फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस कहाँ शुरू कैसे होती है? देखो शुरू में क्या होता है बच्चों, ध्यान दो, शुरू में क्या होता है। तो देखो ये जो रूट्स होते हैं, ये रूट्स वाटर एंड मिनरल्स को एब्सॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एब्सॉर्ब करते हैं इन द रूट। तो ये वाटर एंड मिनरल्स चले जाते हैं रूट के अंदर। कहाँ? रूट के अंदर वाटर एंड मिनरल्स चले जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स रूट के अंदर चला गया, यानी रूट ने उसको एब्सॉर्ब किया। तो बच्चों अभी हमने देखा कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। राइट, तो ये जो वाटर होता है, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है लीव्स के अंदर। कहा बच्चों? लीव्स के अंदर। क्यों? क्योंकि लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो जो फूड बनेगा वो लीव्स के अंदर बनेगा, इसीलिए ये जो वाटर है, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है लीव्स के अंदर। तो ये रूट वाटर को ट्रांसपोर्ट कैसा करेगा? राइट, ट्रांसपोर्ट कैसा करेगा लीव्स के अंदर? ये जो प्लांट बॉडी होती है, ये जो प्लांट बॉडी होती है, इस प्लांट बॉडी में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पाइप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज कॉल्ड वेसल। वेसल प्रेजेंट होते हैं। ऑल प्लांट बॉडी में वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? वेसल प्रेजेंट होते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। रूट क्या करता है? थ्रू द वेसल ये वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स के अंदर। वेसल की मदद से रूट वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स के अंदर। कहा? लीव्स के अंदर। तो ये वाटर ऑब्वियसली चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा बच्चों? लीव्स के अंदर। वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ लीव्स के अंदर। तो हमें अभी कॉन्सेंट्रेट करना है लीव्स के ऊपर। राइट, तो ऑब्वियसली क्या एक ही लीव्स में वो वाटर नहीं चला जाएगा, जितने सारे लीव्स होंगे उन सब में ये वाटर चला जाता है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ सिंगल लीफ की बात करते हैं। रूट से जैसे वाटर यहाँ शिफ्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ये जो लीफ है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन करता है लीव्स के अंदर। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन करता है लीव्स के अंदर। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दो स्टूडेंट, रूट को वाटर ट्रांसपोर्ट करना होता है तो किसकी मदद से करता है?
वेसल की मदद से करता है, राइट। तो बच्चों ये लीव्स जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो टेक इन कैसा करेंगे टेक इन। तो बच्चों देखो ये जो लीव्स होता है, लीफ होता है, लीफ के सरफेस पर स्मॉल स्मॉल टाइनी स्पोर होते हैं। क्या बच्चों होते हैं? स्मॉल स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? टाइनी स्पोर। स्मॉल टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस। ये जो लीफ सरफेस होता है बच्चों, इस लीफ सरफेस के ऊपर टाइनी स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? टाइनी स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड देज टाइनी स्पोर्स, बच्चों कॉन्सेंट्रेट करो, अटेंशन दो बच्चों, अटेंशन हियर। जो टाइनी स्पोर्स होते हैं, देज टाइनी स्पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। देज टाइनी स्पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। तो जो टाइनी स्पोर होते हैं, जो टाइनी पोर्स होते हैं, उसे बच्चों स्टोमाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोमाटा कहा जाता है। ये जो बच्चों स्टोमाटा होता है, ये स्टोमाटा हमारे आंखों से दिखाई नहीं देता, हमारे आंखों से दिखाई नहीं देता। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम ऑब्जर्व करते हैं तब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टोमाटा। तो बच्चों ये जो स्टोमाटा होते हैं, स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं, ये पोर्स CO2 को क्या करते हैं? टेक इन करते हैं इन द लिप, टेक इन करते हैं लिप के अंदर। कहा? लिप के अंदर CO2 को टेक इन करते हैं। बच्चों CO2 भी लिप के अंदर आया, टेक इन किया गया, राइट, थ्रू द टाइनी स्पोर्स यानी स्टोमाटा, विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। तो स्टूडेंट इसके बाद क्या होता है? देखो वाटर भी आया प्लस CO2 भी लीव्स के अंदर आया। देखो शुरू में क्या हुआ बच्चों? शुरू में क्या हुआ? जो रूट होता है सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्सॉर्ब करता है और वो ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स के अंदर। बाद में देखो स्टूडेंट जो टाइनी पोर्स होते हैं लिप के सरफेस के ऊपर, जो लिप का सरफेस होता है, ये लिप के सरफेस के ऊपर टाइनी पोर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोमाटा। तो जो स्टोमाटा होते हैं वो स्टोमाटा CO2 को लीव्स के अंदर लेते हैं। तो अभी लीव्स के अंदर वाटर एंड CO2 आ गया। तो इसके बाद बच्चों क्या होता है? ध्यान दो, इसके बाद बच्चों क्या होता है? तो जो लीव्स होता है, लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट। तो बच्चों लीव्स के पास ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या बच्चों होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। दिस ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। क्या बच्चों? इस ग्रीन पिगमेंट को कहा जाता है? इस ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल कहा जाता है। हेल्प्स टू, ये मदद करते हैं, हेल्प्स टू कैप्चर एनर्जी ऑफ सनलाइट, एनर्जी ऑफ सनलाइट। तो देखो बच्चों जो क्लोरोफिल होते हैं वो क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करने का काम एक क्लोरोफिल करते हैं। तो अभी क्लोरोफिल के अंदर क्या है? एनर्जी ऑफ सनलाइट, सनलाइट की एनर्जी भी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो जो ये सनलाइट की एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ सनलाइट जो होती है, उसको यूज किया जाता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड। फूड को प्रिपेयर करने के लिए इस एनर्जी को यूज किया जाता है। यहां तक समझ में आया? सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ये सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स होता है। हाँ, वाटर आया, CO2 भी है, सनलाइट यानी सनलाइट की एनर्जी भी है। यहाँ ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है। ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है, ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है फ्रॉम द लीव्स। लीव्स से ऑक्सीजन O2 क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अगर केमिकल इक्वेशन देखा जाए, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 प्लस वाटर H2O बच्चों, देन बच्चों सनलाइट और क्लोरोफिल, इसके लिए जरूरी होता है ग्लूकोज यानी C6H12O6, जो ऑक्सीजन होता है O2 को रिलीज किया जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फोटोसिंथेसिस।
तो बच्चों यहाँ एक बात हमें ध्यान में आती है, वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखो स्टूडेंट, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसके लिए बच्चों क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होना चाहिए, तब ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो ध्यान दो बच्चों, फूड मेकिंग प्रोसेस प्लांट्स के अंदर कैसे होती है। सॉइल में स्टूडेंट वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? वाटर एंड मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। रूट होते हैं वो वाटर एंड मिनरल्स को क्या करते हैं? एब्सॉर्ब करते हैं। जैसे ही वाटर एंड मिनरल्स रूट के अंदर आता है तो ये रूट ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स के यहाँ। कहा बच्चों? लीव्स के यहाँ। क्यों? क्योंकि लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। तो ये क्या है? लीव्स प्लांट की फूड फैक्ट्रीज है, इसीलिए रूट वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स के अंदर थ्रू वेसल्स। जो ये वेसल्स होते हैं, वेसल्स के माध्यम से वो ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स के अंदर। राइट बच्चों, ये लीव्स के सरफेस के ऊपर जो टाइनी पोर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड स्टोमाटा। तो जो स्टोमाटा होते हैं वो स्टोमाटा CO2 को टेक इन करते हैं। क्या करते हैं? CO2 को टेक इन करते हैं। तो अभी लीव्स के अंदर वाटर प्लस CO2 आ जाता है। लीव्स होते हैं, लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या बच्चों होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। तो जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसे कहा जाता है क्लोरोफिल। क्या कहा जाता है बच्चों? क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल जो सनलाइट की जो एनर्जी होती है सनलाइट की, उस एनर्जी को कैप्चर करते हैं इन द लीव्स में। लीव्स में एनर्जी ऑफ सनलाइट को वो कैप्चर करते हैं। किस लिए कैप्चर करते हैं? जो फूड मेकिंग प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में इस एनर्जी को यूज किया जाता है। कौन सी एनर्जी? जो सनलाइट से कैप्चर की होती है एनर्जी, वो एनर्जी फूड मेकिंग प्रोसेस में फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड में उसका यूज किया जाता है। बाद में केमिकल रिएक्शन होती है, फूड प्रिपेयर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज यानी C6H12O6 इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। एंड बच्चों जो ऑक्सीजन होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जो केमिकल प्रोसेस होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है फ्रॉम द लीव्स। तो फाइनली बच्चों वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फूड मेकिंग प्रोसेस प्लांट में कैसी ऑकर होती है, आपको 100% डेफिनेटली आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।